ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे से अक्सर लोग पूछते रहते हैं भाई एसआईपी करनी है, कितने की करूं और कौन से म्यूचुअल फंड में करूं यार, एसआईपी तो लगा रखा है, इसका क्या मैं अचार डालू क्या, एसआईपी करूं कैसे, ये तो बताता ही नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे, कितने अमाउंट की और कौन से म्यूचुअल फंड में आपको अपनी एज के हिसाब से एसआईपी करनी चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। सो लेट्स गो। अब सबसे पहले आपको एक फॉलो करना है 100 - x रूल, x बीइंग योर एज। अगर आपकी एज 25 है तो 100 - x 75% शुड बी योर एक्सपोजर इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी बोल लो। मतलब 75% पैसा अगर मान लो आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें से 75 रुपए आपको म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने हैं। अब वो रिस्की एसेट्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, क्रिप्टो भी हो सकता है, बिकॉज वो पैसा ग्रो करेगा। आप छोटी उम्र में हो, कम एज है आपकी, तो 50-55 साल तक वो पैसा अच्छे से एग्रेसिवली ग्रो करेगा। भाई अगर मान लो आपकी एज 50 है तो आपको 50% पैसा ही रिस्की में डालना है, 50% स्टेबल एसेट्स में डालना है। स्टेबल एसेट्स क्या होते हैं? पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी, स्टेबल बॉन्ड्स, ये सब में डालना है जिसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो, 8-9-10% में मिल जाए तो भी बहुत है भैया। बहुत से लोग ये बोलते हैं 50 को जाऊंगा तो पैसे को अचार डालूंगा क्या? भाई अचार की बात नहीं है, अगर आप आज सारा पैसा उड़ा दोगे तो बाद में बचेगा क्या? तो आप लाइफ भी इंजॉय करो बट इन्वेस्ट भी करो। लाइफ में मजा तभी है जब एक रिस्ट्रिक्शन हो। तो अब किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो बताता हूँ। भाई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से आपकी एज 25 है तो 75% पैसा स्टॉक मार्केट्स वगैरह म्यूचुअल फंड में लगाना है, तो आधा पैसा तो आप स्मॉल और मिड कैप फंड्स में लगाओ। अब ये मैं कैसे ढूंढूं? कोई भी ऐप जैसे ग्रो हो गई, जीरोधा की कॉइन हो गई, पेटीएम हो गई, इन पे जाके लिखो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। मिड कैप एंड स्मॉल कैप के क्लब करे हुए म्यूचुअल फंड्स आपको दिख जाएंगे। कोई भी फंड हाउस ले लो, बस हमेशा उसकी रेटिंग थोड़ी सी चेक कर लेना एंड AUM 20,000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे अगर कम है तो बस कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो, उसको सिलेक्ट करके उसमें SIP स्टार्ट कर दो और आधा बचा हुआ पैसा आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड में ले सकते हो, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ले सकते हो। बाकी बचा हुआ पैसा तो लेट्स से आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे, 75 रिस्की एसेट में करना है, 75 में से 37 रुपीज आप करो स्मॉल एंड मिड कैप फर्म्स में एंड 37 आप करो गोल्ड ETF या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। बाकी बचे 25 रुपए FD में डाल दो। तो आपका रिस्क भी एनालाइज हो गया, पोर्टफोलियो भी एलोकेट हो गया। अब मान लो आपकी एज बढ़ गई है, अब ज्यादा लोग बड़े लोगों की बात करते हैं, 30 से 40 साल वालों के लिए, उनको क्या करना है? सेम चीज है, 40 100 - x 60 रुपीज बचे, 60 में से 30 डाल दो स्मॉल एंड मिड कैप में, 30 डाल दो क्रिप्टो, लार्ज कैप, निफ्टी 50 में एंड ऐसे म्यूचुअल फंड में, एंड बाकी जो 40 बच गए उसकी FD करा दो। तो अगर आप 35 साल के हो एंड वर्किंग पर्सन हो, 10,000 में से 6,000 इक्विटी में डालो, 4,000 रुपए की FD करा सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड के ETFs खरीद सकते हो। लास्ट 1 साल में 20% का रिटर्न आया है। गोल्ड कितना स्टेबल एसेट है इससे आपको पता लग जाएगा। एक होता है बैलेंस हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड। ये होता है हाइब्रिड, डेट और इक्विटी में इक्वल पैसे डालता है रिस्क के हिसाब से। तो लेट्स से आपकी एज 50+ है तो आप कुछ पैसा या आधा जो आपको इन्वेस्ट करना है उसका बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हो। वाई? क्योंकि अगर मान लो स्टॉक मार्केट रिस्की हो गए तो उस समय वो डेट में इन्वेस्ट कर देंगे एंड स्टॉक मार्केट दिख रहा है बढ़ने लग रहे हैं तो इक्विटी में डाल देंगे। तो आप सही से टाइम कर सकते हो मार्केट को और आपके पैसे को मैक्सिमाइज करवा सकते हो। अब मान लो आप 60 के हो गए हो, एक सिक्योर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, तो पैसा कैसे इन्वेस्ट करें? अब लेट्स से आपकी सैलरी 52 साल की हो, 15,000 रुपए सैलरी है, उस जगह आप 70% डेट में मतलब FDs वगैरह करा दो, बाकी 30% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करा दो। बिकॉज अब इस समय हमें फिक्स कमाई की जरूरत है, ना कि मार्केट की उतार चढ़ाव की। इस समय हम रिस्क नहीं ले सकते हमारे पैसे के साथ। तो 15,000 में से 10,000 रुपए डालो FD में, 5,000 रुपए डालो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी और म्यूचुअल फंड जो रिस्की हो। तो रिस्क भी हो गया लो, स्टेबिलिटी भी आ गई और आप चैन से रिटायरमेंट भी ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।